Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. Children, this is video number 43 and 42 वीडियो में हम लोगों ने बात किया था लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में। हमने आपको पिछले वीडियो में एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई और अजप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में बात किया। आई होप कि वो वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। इस वीडियो में चिल्ड्रन हम लोग बात करने वाले हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, या फिर हम इसको कह सकते हैं मूवमेंट अलॉन्ग अ सप्लाई कर्व। इस चैप्टर को चिल्ड्रन जब हमने स्टार्ट किया तो वेरी फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि सप्लाई क्या होता है। उसके बाद उसी वीडियो में हम लोगों ने बात की सप्लाई शेड्यूल के बारे में। इसके अगले वाले वीडियो में हमने आपसे बात की थी सप्लाई कर्व के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व जो है चिल्ड्रन आपको पता है कि वो पॉजिटिव स्लोपिंग अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, जिसमें पॉजिटिव प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। कहने का मतलब ये है अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगी, अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज होगी, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। यानी प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर हैं अगर हम उनको कांस्टेंट कर दें तो प्राइस की इंक्रीज होने में क्वांटिटी इंक्रीज होगी और प्राइस को डिक्रीज करने पर क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होगी। जब हम इस रिलेशनशिप को एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं सप्लाई कर्व। ये जो हमारी सप्लाई कर्व चिल्ड्रन, ये इसमें जो मूवमेंट होते हैं चिल्ड्रन वो दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया शिफ्ट और एक हो गया मूवमेंट। जो मूवमेंट है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, और जो शिफ्ट है वो दो तरीके का होता है, एक तो राइटवर्ड शिफ्ट और एक होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो सप्लाई कर्व के शिफ्ट के बारे में चिल्ड्रन मैं आपसे बात करूँगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ चेंज इन मूवमेंट इन सप्लाई कर्व, या फिर हम कह सकते चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। यानी जो क्वांटिटी है, जो सप्लाई की क्वांटिटी वो चेंज हो रही है, ठीक है चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंज आता है चिल्ड्रन, उसी को कहते हैं हम चेंज इन सप्लाई की। अगर मैं यहाँ पर एक शेड्यूल बना के आपको बताऊँ कि ये हमने ले लिया है प्राइस और ये है क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। तो प्राइस मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4। अब देखिए प्राइस 1 है तो हम 10 यूनिट का सप्लाई कर रहे हैं, 2 है तो 20 का, 3 है तो 30 का, और जो प्राइस 4 हो जाता है तो 40 यूनिट की हम सप्लाई कर रहे हैं। तो प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, आप देख रहे हो कि क्वांटिटी सप्लाई भी वैसे ही वैसे इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है क्वांटिटी सप्लाई भी वैसे वैसे इंक्रीज हो रही है। अब देखिए प्राइस 3 से जब 2 हो जाता है तो क्वांटिटी सप्लाई 30 से 20 हो जाता है। जब प्राइस 2 से 1 हो जाता है तो क्वांटिटी सप्लाई 20 से 1 हो जाता है। यानी प्राइस डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज हो रहा है। ऐसे ही अगर प्राइस 3 से 4 हो जाता है चिल्ड्रन तो क्वांटिटी सप्लाई 30 से 40 हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे प्राइस में चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई में भी चेंज हो रहा है। तो जब इसी रिलेशनशिप को चिल्ड्रन हम एक डिमांड एक कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मान ले हम यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि ये हमारा एक सप्लाई कर्व को हम यहाँ पर बना लेते हैं चिल्ड्रन। तो ये तो हो गया क्वांटिटी, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये 0, ये वाई एक्सिस। यहाँ पर हमने लिख लिया है क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। इसी के हिसाब से हम ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30 और ये हो गया 40। प्राइस को हम ले लेते हैं 1 2 3 और ये हमने ले लिया 4। यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं प्राइस को। ये हमारी सप्लाई कर्व चिल्ड्रन S1 SS हम इसको कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये हमारी इनिशियल प्राइस है। जब प्राइस 30 है तो क्वांटिटी सप्लाई भी 30 है, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब अगर प्राइस चिल्ड्रन इंक्रीज कर देते हैं कि प्राइस 3 से 4 हो गया, ठीक है ना। ये देखिए प्राइस 3 से 4 हो गया, तो इसको हम अगर यहाँ पर ले जाएं और यहाँ से हम इसमें ड्रॉ करें चिल्ड्रन, तो ये देखिए इधर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ये क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, जो क्वांटिटी की सप्लाई वो भी इंक्रीज हो रही है। इसी को चिल्ड्रन हम कहते हैं, ये जो आप देख रहे हो प्राइस इंक्रीज होने से जो क्वांटिटी में सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, ये इसे कहते हैं चिल्ड्रन एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। ये देखिए, ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। तो प्राइस के इंक्रीज होने से जब क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होती है और जब इस रिलेशन को हम
सप्लाई को हमें चिल्ड्रन रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को कहते हैं हम एक्सटेंशन इन सप्लाई, कि हमारी जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो गई है। तो ऐसे चिल्ड्रन अगर हम प्राइस को 3 से 2 कर दें, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, तो प्राइस को हमने 3 से 2 कर दिया, यानी कि प्राइस को डिक्रीज कर दिया, तो ये देखिए क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है। इसको चिल्ड्रन कहते हैं, इस रिलेशन को, ये देखिए प्राइस पहले क्वांटिटी सप्लाई यहाँ थी, अब जो सप्लाई है वो कम हो गई है। इसे चिल्ड्रन कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ठीक है, कि जब प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रही तो वो तो हो गया एक्सटेंशन इन सप्लाई। प्राइस के डिक्रीज होने से जब क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो रही है चिल्ड्रन, उसे कहते हैं हम एक्सटेंशन इन कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। तो ये चिल्ड्रन रिलेशन हो गया जो मैं आपको बताना चाह रहा था, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो ये तो हमने आपसे शॉर्ट में बात कर लिया। अब जो पॉइंट हमने लिख रखे हैं उसके हिसाब से हम लोग बात कर लेते हैं चिल्ड्रन। तो सबसे पहले चिल्ड्रन हम हेडिंग की बात करें, ये देखिए चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, या फिर आप इसको कहते हैं चिल्ड्रन मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, कि जो हमारा मूवमेंट है सप्लाई कर्व में वो डिमांड कर्व में ही रहेगा, या तो वो अपवर्ड होगा या फिर वो डाउनवर्ड होगा, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो ये होता है क्या चिल्ड्रन, तो ये चिल्ड्रन क्या है कि जब प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होती है और क्वांटिटी प्राइस के डिक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होती है, इसी को चिल्ड्रन हम कहते हैं कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड रिफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का मतलब चिल्ड्रन ये है कि जो क्वांटिटी है उसमें इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू रिस्पॉन्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं उस कमोडिटी के प्राइस में अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है और उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाई में जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है चिल्ड्रन, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, उसी को चिल्ड्रन हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व, या फिर हम उसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। सप्लाई कर्व में चिल्ड्रन जो मूवमेंट होता है वो 2 तरीके का होता है, एक तो होता है अपवर्ड मूवमेंट और दूसरा होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। जैसे कि हमने बताया था, ये देखिए कि अगर हमारी सप्लाई कर्व है, यहाँ पर हमने ले लिया प्राइस, यहाँ पर ले लिया क्वांटिटी सप्लाइड, ये एक्स 0 और ये वाई एक्सिस, ये हमारा मान लिया चिल्ड्रन हमारी ये इनिशियल प्राइस है और ये इनिशियल क्वांटिटी है। अब प्राइस चिल्ड्रन इंक्रीज हो गया, तो जब प्राइस इंक्रीज होगा चिल्ड्रन, तो ये देखिए प्राइस को इंक्रीज हमने कर दिया है। अब यहाँ से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये देखिए, तो जब प्राइस इंक्रीज हुआ चिल्ड्रन तो ये क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो गया। तो पहले यहाँ पर थे हम, अब हम यहाँ पर आ गए, ये देखिए, तो जो हमारी मूवमेंट है चिल्ड्रन, ये देखिए वो इंक्रीज हो गया, ये देखिए यहाँ से यहाँ पर, तो इसको कहते हैं पहले इतनी सप्लाई थी अभी इतनी सप्लाई कर ली, इसी को कहते हैं चिल्ड्रन एक्सटेंशन इन सप्लाई, की जो सप्लाई है वो एक्सटेंस हो गई, ज़्यादा हो गई। उसके बाद जब प्राइस कम होता है चिल्ड्रन, ये देखिए प्राइस को, ये तो हमने कर लिया था प्राइस P1, अगर हम प्राइस को यहाँ पर चले ले आए P2 पर, ये हमने देखिए कम कर दिया है, ये प्राइस इंक्रीज हुआ था, ये प्राइस हमने डिक्रीज कर दिया, तो ये देखिए क्वांटिटी सप्लाई भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। इसे चिल्ड्रन कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ये देखिए कि यहाँ से हमारी यहाँ शिफ्ट हो गई, ये हो गया हमारा, इसको मैं कर देता हूँ B डैश, ठीक है। इसी भी चिल्ड्रन हम कहते हैं एक्सटेंशन इन सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई की कीपिंग अदर फैक्टर्स इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस इज नोन एज एक्सटेंशन इन सप्लाई, की प्राइस की इंक्रीज होने पर जब क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होती है चिल्ड्रन, उसी को कहते हैं हम एक्सटेंशन या फिर चिल्ड्रन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व। ये देखिए यहाँ से अपवर्ड की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, ये एक्सटेंशन है या अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व है। जब यहाँ से प्राइस कम हो गया तो हम डाउनवर्ड आ गए, तो इसे डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व कहते हैं चिल्ड्रन, या फिर आप इसको कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कह सकते हो। तो चिल्ड्रन मूवमेंट जो सप्लाई कर्व में होता है वो होता है प्राइस की वजह से, ठीक है। तो मूवमेंट प्राइस की वजह से होता है और सप्लाई कर्व में जो मूवमेंट होता है या तो वो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा। अगर अपवर्ड है तो उसको हम कह देंगे एक्सटेंशन इन सप्लाई, डाउनवर्ड मूवमेंट डाउनवर्ड हो रहा है तो उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। सप्लाई कर्व में जो मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट होता है चिल्ड्रन, वो प्राइस इंक्रीज होने की वजह से होता है, कि प्राइस इंक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो गई है। और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है चिल्ड्रन, वो होता है प्राइस के कम हो जाने से सप्लाई जो है डिक्रीज हो रही है, उसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, या हम उसे कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व। तो चिल्ड्रन सप्लाई कर्व में जो भी मूवमेंट प्राइस की वजह से होता है उसी को हम कहते हैं मूवमेंट इन सप्लाई कर्व, या फिर हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड।
तो आई होप कि ये मूवमेंट या चेंज इन सप्लाई करो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।